नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज तारीख है 26 फरवरी 2026, दिन गुरुवार। शुरू करते हैं देश की 20 बड़ी खबरें। भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए सुदर्शन एक्शन प्लान लॉन्च किया। गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने मिलकर सुदर्शन नाम से एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एक्शन प्लान जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य साइबर आतंकवाद, डिजिटल फ्रॉड और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकना है। इसमें सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ड्रोन हैकिंग, डेटा चोरी और एआई आधारित साइबर हमलों पर विशेष फोकस रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों की गोपनीयता और मानवाधिकारों की रक्षा भी प्राथमिकता होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने इजरायल और ईरान के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने इजरायल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी की है। क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है। भारतीय दूतावासों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। छात्रों और कामगारों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 12 लोगों की मौत। भोपाल इंदौर हाईवे पर देर रात एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार हादसे का कारण हो सकती है। पीएम मोदी आज इजरायल दौरे पर रवाना। सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान रक्षा सहयोग, कृषि तकनीक और जल प्रबंधन पर अहम समझौते हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ये दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष ने दौरे के समय पर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि ये संबंधों को नई ऊंचाई देगा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की शुरुआत की है। फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। आयोग ने दावा किया कि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। विपक्ष ने आशंका जताई है कि वैध वोटर प्रभावित हो सकते हैं। आयोग ने शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। बिहार में स्कूलों के आसपास जंक फूड बिक्री पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव। मीट बिक्री पर प्रस्ताव के बाद अब बिहार सरकार स्कूलों के पास जंक फूड बिक्री पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में बढ़ती मोटापे की समस्या का हवाला दिया है। कई दुकानदारों ने इस फैसले का विरोध किया है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताया है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है। राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त। राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कई ट्रक और मशीनें जब्त की गई हैं। प्रशासन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है। विपक्ष ने कार्रवाई को चयनात्मक बताया है। जांच जारी है और गिरफ्तारियां संभव हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नए चरण का उद्घाटन आज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन को आज आम जनता के लिए खोला जाएगा। इससे यात्रा समय में कई घंटे की कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बड़ी उपलब्धि बताया। टोल दरों की भी घोषणा की गई है। व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुंबई के 3 स्कूलों को ईमेल से बम धमकी, जांच तेज। मुंबई में 3 निजी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमकी मिली है। छात्रों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। पुलिस साइबर ट्रैकिंग के जरिए आरोपी की पहचान में जुटी है। आंध्र प्रदेश में चावल घोटाले का खुलासा, कई अधिकारी निलंबित। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी पाए जाने पर जांच बैठाई है। लाखों टन चावल के गबन का आरोप है। कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। विपक्षी दलों ने संसद में महंगाई पर जोरदार हंगामा किया। संसद के बजट सत्र में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर चर्चा की मांग की गई। कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। वित्त मंत्री ने जवाब देने का आश्वासन दिया है। राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल रन सफल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज ट्रायल लैंडिंग सफल रही। अधिकारियों ने कहा कि मार्च में उद्घाटन की तैयारी पूरी है। ये उत्तर भारत के लिए बड़ा एविएशन हब बनेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक टूट गया। वैश्विक संकेतों और अमेरिकी टैरिफ के असर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 800 अंक तक टूट गया। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा दबाव रहा। निवेशकों में सतर्कता का माहौल है। विशेषज्ञों ने लंबी अवधि के निवेश की सलाह दी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तैयारियां शुरू। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। युवा छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर है। विज्ञान मंत्रालय ने थीम की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कई राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ठोस कदम उठाए जाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली एनसीआर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अगली सुनवाई जल्द होगी। भोपाल में किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। किसान महाचौपाल के बाद भी भोपाल में प्रदर्शन जारी है। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कई जगह ट्रैफिक प्रभावित हुआ। सरकार वार्ता के लिए तैयार बताई जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, सुरक्षित लैंडिंग। इंडिगो की एक फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। एयरलाइन ने माफी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र दौरे में शिक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के दौरान कई शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। राज्य सरकार ने उनका स्वागत किया। विकास कार्यों की परीक्षा भी की गई। दौरा आज समाप्त होगा। दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ी। हालिया धमकी मैसेजेस के बाद राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। यात्रियों की जांच सख्ती से की जा रही है। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। राजाजी उत्सव प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में चल रही राजाजी उत्सव प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की विरासत को प्रदर्शित किया गया। इतिहास प्रेमियों में खास उत्साह देखा गया। प्रदर्शनी 1 मार्च तक जारी रहेगी। आयोजन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।